हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके यानी जनरल नॉलेज एक और उपयोगी और ख़तरनाक वीडियो जिसमें 100% ऐसे सवाल मैं लेकर आया हूं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक जो गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये 30 सवाल आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो फुल वॉच करिएगा। सवाल 30 हैं, 30 की 100 कैसे बनाए जाएंगे आप लोग देखिएगा, यानी विद फैक्ट आप लोगों को कवर कराई जाएगी। MCQ वीडियो है। डेली आप लोगों को ऐसी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते भारत आया था, यानी पानी के रास्ते सबसे पहले कौन भारत आया था? फ्रांसिस्को, जॉन जॉली बेयर्ड, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, तो ऑप्शन इस सवाल में सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा था, ये कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्त ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली। और पुर्तगाल की राजधानी आपको पता होगा लिस्बन है, लिस्बन। ठीक है ना। और ये भारत कब आया था? तो बात है 17 मार्च 1498 की। ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है ना, याद रखना, जाड़े में आया था, ऐसा आपने डायलॉग भी सुना होगा। ठीक है ना, कालीगढ़ बंदरगाह पे 17 मार्च 1498 को ये यूरोपियन, और मैं बात करूं देश की तो ये पुर्तगाली नाविक था। ठीक है ना, ये अन्वेषक था। इसी ने समुद्री रास्ते भारत में प्रवेश करने की हिमाकत की थी सबसे पहले। सवाल नंबर 2 देखते हैं, लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन बेहेम 2 बार ऑप्शन में है, कोई बात नहीं है। ल्यूवेनहॉक या बेसी ने स्मिथ, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए फटाफट से। लिक्विड पेपर का आविष्कार, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो ये जो लिक्विड पेपर का आविष्कार किया था बेसी ने स्मिथ ने किया था। बेसी ने स्मिथ, ऑप्शन यहाँ आप लोग तीसरा राइट कर दो। ठीक है, अगला सवाल है, मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था जिसने टेलीविज़न की खोज की थी? जोसेफ मैरी, ब्लेज पास्कल, जॉन मोकेली या जॉन जॉली बेयर्ड? आपको पता होगा जॉनी लॉगी बेयर्ड बोलते हैं, वैसे जॉनी लॉगी है ना, ये लॉजी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे एल बेयर्ड है ना, जिसने आविष्कार किया था टेलीविज़न का, मैकेनिकल टेलीविज़न। ऑप्शन यहाँ आपका सही, इसमें डी राइट हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिकल टेलीविज़न का आविष्कार है कब किया गया था? 1926। एक और क्वेश्चन जोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो जॉनी लॉगी बेयर्ड था, ये कहाँ का निवासी था दोस्त? ये ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड का निवासी था, याद रखना ये चीज़ भी। ठीक है भैया, चलिए, ब्रिटिश पाउंड शायद मुद्रा है वहाँ की। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हॉवगट, जेम्स वाटसन एवं क्रिक, चार्ल्स बेबेज या मेलविल विसेल? बताइए फटाफट से। तो सही आंसर है, मैकेनिकल कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना भैया, चलिए। तो देखिए, यह है मशीन लिमिटेड प्रकार के कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से पूछ सकता है। और मैं बात करता हूँ 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जर्नल मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी जिसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था, इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1837 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 5, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन, जल्दी से बताइए, सारे ऑप्शंस पढ़िए। लेडी स्लाउ जोस बीरो या डॉक्टर CB देसाई, जेम्स वाटसन तथा क्रिक या लुइस वाटरमैन? तो देखिए, फाउंटेन पेन लुइस वाटरमैन, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फाउंटेन पेन का जो आविष्कार लुइस वाटरमैन ने किया था, ये 1884 ईस्वी में किया था।
ये जो लुइस वाटरमैन था दोस्त, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहने वाला था। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और यूट्यूब जिसके माध्यम से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब अमेरिका की कैलिफोर्निया की ही कंपनी है। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले ग्लोब बनाने का काम किसने किया था? फ़ारेनहाइट, लुइस डी ब्रोगली, मार्टिन बेहेम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सबसे पहले ग्लोब बनाने का जो काम किया था मार्टिन बेहेम ने किया था, है ना। अरे ग्लोब की बात है ना, अबे हम हैं बेहम, अबे हम हैं हम बनाएंगे ग्लोब, तो इससे भी आप लोग थोड़ा सा जोड़ के इसे याद रख सकते हो। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब ये जो मार्टिन बेहेम है ना, ये कहाँ के निवासी थे दोस्त? जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी के बेहेम ने बनाया था यह ग्लोब। उन्होंने निकोलस कोपरनिक्स थे ना, कोपरनिक्स के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस कोपरनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वो चपटे नहीं गोल हैं, तो इसी हिसाब से ग्लोब का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, साइकिल के टायर की खोज किसने की थी? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइकिल के टायर मार्टिन बेहेम, जॉन बायल डनलप या इनलुनिन? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, साइकिल के टायर की जो खोज की थी वो जॉन बायड डनलप ने की थी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा सी। अच्छा देखिए हुआ क्या था, ये पहला व्यवहारिक रूप से सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जॉन बोयर डनलप को दिया जाता है। इन्होंने वर्ष 1887 में अपने 10 वर्ष के बेटे के लिए साइकिल के लिए इसे इजाज़ किया था। उनके टायर में लेदर के हॉर्स पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था, है ना। स्कॉटिश इंजीनियर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने वर्ष 1845 में पहला न्यूमेटिक अर्थात टायर बनाया था। हालांकि इसके निर्माण व फिटिंग में उन्होंने काफ़ी उलझनें झेली थी, लिहाजा यह सफल नहीं हो सका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने वैष्णो देवी की सबसे पहले प्राकृतिक गुफा की खोज की थी? किसने की थी खोज? पंडित श्रीधर, अकबर, ध्यानु या गुलशन कुमार? फटाफट से बताएंगे। तो देखिए वैष्णो देवी के इतिहास पर अगर नज़र डाली जाए तो सर्वप्रथम है ना पंडित श्रीधर का नाम सामने आता है, तो सही आंसर आपका ए विकल्प जाएगा। माँ वैष्णो देवी के कन्या रूप में सबसे पहले पंडित श्रीधर जी को ही दर्शन देकर प्राकृतिक पिंडियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, तो यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काले छिद्र, जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जाने जाते हैं, काले छिद्र है ना, इस सिद्धांत की किसके द्वारा खोज की गई थी? ब्लैक होल की। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे। सीवी रमन, एच यानी होमी जहांगीर भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना? तो देखिए ब्लैक होल सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो सही आंसर जाएगा एस चंद्रशेखर, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था या इसकी खोज की थी, ठीक ना भैया। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा मैं ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल के चारों ओर एक ऐसी सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, जिसमें वस्तु गिर तो सकती है परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक होल अर्थात काला इसीलिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या MS वस्त या अन्य? देखिए हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, है ना, भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक जो थे सर जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन कार्य में दयाराम साहनी ने इस जगह पे सबसे पहले 1921 ईस्वी में खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप वस्त व मार्तिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण नष्ट हो गया था।
तो रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल डाबरकोट की खोज किसने और कब की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाबरकोट की खोज। तो याद रखना, ऑरेल स्टाइन ने 1935 में और उत्खनन कार्य किया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डाबरकोट की खोज इन्होंने ही की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1935। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कब की थी, तो 1958 में की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा। सिंधु सभ्यता के आलमगीरपुर, ये रहा जी, YD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश, जेम्स वाटसन तथा क्रिक, जॉन मॉकेली या WL जेनसन, किसने की थी? तो देखिए हाइड्रोजन की जो खोज की थी दोस्त, वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसलिए इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश प्राकृतिक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक और एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक और सैद्धांतिक रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी भी थे। कैवेंडिश उनकी हाइड्रोजन की खोज या जिन्हें वे ज्वलनशील हवा कहा करते थे उसके लिए विख्यात है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, विटामिन की खोज किसने की थी? ये भी पूछ सकता है। जेम्स वाटसन तथा क्रिक, फंक या अल्फ्रेड नोबेल या चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन की खोज की थी फंक ने, ठीक है ना। विटामिन हमारे शरीर में, है ना, अनेक जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन की खोज के स्वास्थ्य और रोग के बारे में, है ना, जो पता लगाने वाली उपलब्धि हासिल की थी फंक ने 1912 यानी 1912 में, है ना। ये फंक थे, इन्होंने ही जो खोज थी इसे अंजाम दिया था। सवाल नंबर 15, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन या विलियम हवाकट लिखा हुआ है यहाँ, हॉपकिंस या होम्योपैथी नहीं। तो विटामिन सी का जो आविष्कार किया था वो किया था यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट दे रखा है। सॉरी, विटामिन सी विलियम हॉपकिंस। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये जो हॉवकट लिखा हुआ है ना, ये हॉवकट नहीं है, ये था हॉलकट। मैंने बोला तो हॉलकट ही था, लेकिन ये लिख थोड़ा सा गलत गया है। तो विटामिन सी का जो आविष्कार किया था वो हॉलकट ने किया था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना भैया। बैक्टीरिया को जो आविष्कार किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपका तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, DNA का आविष्कार किसने किया था? DNA का आविष्कार, ठीक है भैया, सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने DNA का आविष्कार किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कब किया था? तो देखिए DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कौन वर्ग ने किया था? वाटसन और क्रिक ने DNA की क्यूब हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। वाटसन एवं क्रिक को 1962 में DNA की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ता हूँ, कार का आविष्कारक, जिसे आंतरिक दहन, अंदर जो मतलब दहन होता है उसमें, तो कार आंतरिक दहन, इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था सैमुअल ब्राउन ने। ऑप्शन यहाँ बी राइट है। और कब किया था? ये 1826 ईस्वी में इसने आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। कारपेट स्वीपर का आविष्कारक कौन है? जो कारपेटर जो होता है, कारपेट स्वीपर, इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा ये 1876 ईस्वी में किया गया था और ये मेलविल विसेल के द्वारा किया गया था। ये जो मेलविल विसेल है दोस्त, ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निवासी था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डेंटल प्लेट के आविष्कारक का नाम क्या है?
तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डेंटल प्लेट के आविष्कारक का नाम है एथिनोप्लेटसन, इसमें प्लेट है एथिनोप्लेटसन, है ना। और ये कब किया गया था? ये 1817 में किया गया था डेंटल प्लेस का आविष्कार। और ये जो एथिनोप्लेटसन थे ये भी यूएसए के निवासी थे। सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 21 इंपॉर्टेंट होगा। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो जो विद्युत बैटरी है दोस्त, इसका आविष्कार किया था एलेसांड्रो वोल्टा ने, है ना। कब किया गया था? तो ये 1800 ईस्वी में ये जो एलेसांड्रो वोल्टा थे दोस्त, ये कहाँ के निवासी थे? इटली, जिसकी राजधानी रोम है, मुद्रा लीरा है। 1800 ईस्वी में एलेसांड्रो वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। अगला सवाल, इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेट का जो जनक माना जाता है दोस्त, वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विंटन जी सर्प को। तो विंटन जी सर्प को इंटरनेट का जन्म जो है वो माना जाता है। ये आप लोग इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। उपग्रह प्रणाली की स्थापना किसने की थी? उपग्रह प्रणाली की, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपग्रह प्रणाली की जो स्थापना की थी वो आर्थर क्लार्क ने की थी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 24 को कर लेते हैं। समाजवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अर्थात समाजवाद को जो जनक कहा जाता है समाजवाद का, वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स याद रखो। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार और समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक, है ना, समाज के प्रणेता थे, जन्मदाता थे। आगे, मोनालिसा किसके द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है? मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है दोस्त। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की वह अमर कलाकृति है जिसे विंची ने सन 1503 से 1507 के मध्य पेंट किया था। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 4 वर्ष का समय लगा था लगभग। आगे बढ़ते हैं। पक्की सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, जान लंदन, है ना, याद रखो। पक्की सड़कों को बनाने में जान तक लगा देनी पड़ती है। लंदन यानी लदे डोलते है पब्लिक, तो पक्की सड़कों को बनाने का काम इसी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्ष की योजना बनती है ना, इसका निर्माता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जोसेफ स्टालिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोसेफ स्टालिन ये पंचवर्षीय योजना का निर्माता था। और स्टालिन जो था दोस्त, इसने रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया था। और इसके तहत 1925 ईस्वी में उसने योजना आयोग की स्थापना की थी और द्वितीय विश्व युद्ध तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 तक थी, है ना, लागू रही, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद के अवशेषों का समापन करना, सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि का समूहीकरण एवं मशीनीकरण। अगला सवाल, अंग्रेजी काव्य के पिता। अंग्रेजी काव्य के पिता तो जियोफ्रे चौसर 14वीं शताब्दी से संबंधित है। अगला सवाल है, बांग्लादेश का जनक। पूछ सकता है बांग्लादेश का जनक शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के संस्थापक नेता के रूप में और महान अगवा एवं प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट मैन नाम के 2 बम डाले गए थे। जापान पर परमाणु बम गिराने का जो आदेश देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति था वो था हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन, ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। 6 अगस्त सुबह अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल मैन और 9 अगस्त को 3 दिन बाद फैटमैन नामक नागासाकी
शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो ये 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन वीडियो थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।